अश्वत्थामा का श्राप, महाभारत की अमर किंवदंती। परिचय। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है और बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। वे चिरंजीवी अमर माने जाते हैं, लेकिन उनकी अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक भयानक श्राप बन गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद की घटना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष की हार हो चुकी थी। अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिशोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने पांडवों को मारने की योजना बनाई। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में चोरी से प्रवेश किया। पांडव तो वहां नहीं थे, लेकिन उनके 5 पुत्र उपपांडव वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए ही बेरहमी से मार डाला। जब यह खबर पांडवों तक पहुंची, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण का श्राप। पांडव अश्वत्थामा को मारना चाहते थे, लेकिन वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था। श्री कृष्ण ने कहा, तूने सोते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या की है। तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन तुझ पर एक ऐसा श्राप लगेगा जो मृत्यु से भी अधिक भयानक होगा। श्राप यह था, तू 3000 वर्षों तक धरती पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से मवाद, रक्त और बदबू आती रहेगी। कोई तुझसे बात नहीं करेगा, कोई तुझे शरण नहीं देगा। तू न मर पाएगा, न जी पाएगा, बस तड़पता रहेगा। श्री कृष्ण के इस श्राप के बाद अश्वत्थामा का दिव्य मणि भी उनसे छीन लिया गया, जो उनके माथे पर था। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? भारत के कई हिस्सों में मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और घने जंगलों या पहाड़ों में घूमते रहते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, नर्मदा तट और मध्य हिमालय में उनके देखे जाने के दावे किए गए हैं। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार कुछ साधुओं ने उन्हें देखा है, लंबे बालों वाला, घावों से भरा और मौन व्यक्ति जो खुद को अश्वत्थामा कहता है। अश्वत्थामा और उनकी अमरता से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं। 1. अश्वत्थामा की अमरता और माथे की मणि। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि रत्न था, जो उन्हें रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से बचाता था। यह मणि उन्हें दिव्य ज्ञान, बल और अजेयता देती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तब वह मणि उनसे छीन ली गई। कहा जाता है कि मणि के हटते ही उनका शरीर सड़ने लगा और वे अत्यंत दुखद स्थिति में पहुंच गए। 2. बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की रहस्यमयी गुफा। बुरहानपुर शहर के पास एक प्राचीन गुफा है, जहां स्थानीय मान्यता है कि अश्वत्थामा रोज सुबह नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं और पूजा करते हैं। वहां के पुजारियों का दावा है कि वे कई बार एक विचित्र, लंबा और घायल व्यक्ति को आते जाते देखते हैं। वह न किसी से बात करता है, न कुछ मांगता है। 3. कलयुग में भी मौजूद। पुराणों में कहा गया है कि अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। चिरंजीवी कहे जाने वाले अन्य पात्र हैं हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, रावण का भाई बलि और अश्वत्थामा। 4. विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मात्र एक पौराणिक कथा हो सकती है, लेकिन भारत की संस्कृति में ऐसी कहानियां लोक आस्था से जुड़ी होती हैं। हजारों वर्षों से यह कथा लोगों के विश्वास का हिस्सा रही है। 5. साधुओं की गवाही। कुछ साधु और तपस्वी दावा करते हैं कि हिमालय की गुफाओं में अश्वत्थामा जैसे एक अमर व्यक्ति को उन्होंने देखा है, जिनके शरीर से बदबू आती थी, परंतु उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। निष्कर्ष, अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति के साथ विवेक और धर्म का पालन भी जरूरी है, वरना वह शक्ति एक श्राप में बदल सकती है। अमर होकर भी अश्वत्थामा जैसी पीड़ा भोगना किसी नरक से कम नहीं है।